क्वेश्चन नंबर 3 सेज डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहली टर्म है हमारे पास रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट मेजर्स द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स प्रेजेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम। स्टूडेंट्स आप इसको डिफाइन करेंगे, इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे कि किसके इक्वल है। देन स्टूडेंट्स बेहतर ये होगा कि आप किसी केमिकल इक्वेशन के लिए ये लिख लें जो आपको इक्वेशन आसानी से याद हो जाए, ताकि आपका ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से जस्टिफाई हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसके अंदर कंडीशंस बता सकते हैं रिएक्शन कोशेंट की कि केसी की क्या वैल्यू हो और क्यूसी की क्या हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा रिएक्शन या रिवर्स में मूव करेगा। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे, उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे और कैल्शियम फ्लोराइड की एग्जाम्पल लाजमी लिखेंगे, मेंशन करेंगे और आप उसको कंपेयर करेंगे कि कैसे आपने ये पॉइंट स्टूडेंट्स आप लाजमी लिखेंगे कि आप क्यों सॉलिड की कंसंट्रेशन की टर्म निगलेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के पूरे एक्सप्रेशन में से। देन स्टूडेंट्स आप डिफाइन करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट को। इट इज द प्रोसेस इन विच द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और सॉल्युबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन इज सप्रेस्ड। आप इसके अंदर कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, आपकी बुक के अंदर 3 एग्जांपल्स मेंशन है, आप 2 पर्टिकुलरली मेंशन कर सकते हैं इजीली। देन स्टूडेंट्स आपसे पूछा हुआ है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रा को डिफाइन करें। इक्विलिब्रा की डेफिनेशन लिखनी है आपने, उसके अंदर आप कोई भी एग्जांपल देंगे और स्टूडेंट्स एग्जांपल जब आप लिखेंगे तो उसमें मेक श्योर करेंगे कि ये वाला पॉइंट आप डिस्कस करें कि कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड आप इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे होते। देन स्टूडेंट्स आप डिफाइन करेंगे आयन प्रोडक्ट को। आयन प्रोडक्ट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट व्हेन 2 सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। आयन प्रोडक्ट और केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, अनसैचुरेटेड और ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे रिलेटेड है, कैसे बता रही है कि प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी, इसको आप डिस्कस कर सकते हैं।